अगला राजा लिखो सुल्तान। सुल्तान जब सिरोही का राजा बना, उस समय एक बंदा और सिरोही में राजा बनना चाहता है, वो है बीजा देवड़ा। कौन है? तो एक सिरोही में एक बंदा राजा और बनना चाहता है, वो बंदा कौन है? बीजा। तो सुल्तान को लगा अकेले तो पार पड़ेगी नहीं। उन्हीं दिनों बीकानेर का राजा राय सिंह है, वो जा रहा है गुजरात। कहां पे जा रहा है? तो सुरत और इधर सुल्तान जो था महाराणा प्रताप का सहयोगी था। किसका सहयोगी? राय सिंह किसका सेनापति है? अकबर। तो अकबर ने राय सिंह को कहा कि यार इस सुल्तान से बात कर ताकि महाराणा प्रताप की सहायता नहीं कर। राय सिंह ने सुल्तान को कहा कि सुल्तान देख, एक तो तू जब महाराणा प्रताप की सहायता करता है तो अकबर तेरे खिलाफ है, दूसरा तेरे को कभी भी हटा के कौन बन सकता है? बीजा देवड़ा। कौन बन सकता है? अब यदि तू हमारी तरफ आ जाए, मतलब अकबर की तरफ आ जाए, तो बीजा देवड़ा को तो हम बनने नहीं देंगे। हमारा काम हो जाएगा, तू प्रताप की सहायता नहीं करेगा, तेरा काम हो जाएगा कि तेरे को बीजा देवड़ा हटाएगा नहीं। तो सुल्तान किसकी तरफ आ गया? अकबर की तरफ। किसकी तरफ आ गया? तो मैंने आपको लिखवाया था, देखो कि सिरोही के सुल्तान तथा जालोर के ताज खान को अकबर के पक्ष में लेकर आया था, बताया था। तो उसने कहा क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा तू एक काम कर, आधी सिरोही जो है वो अकबर को दे दे। आधी सिरोही किसको दे दे? अकबर। अब आधी सिरोही अकबर की, आधी सिरोही किसकी हो गई? भाई यदि तू जिद करेगा तो पूरी सिरोही हाथ से जाएगी, या तो अकबर कब्जा करेगा या बीजा देवड़ा कब्जा करेगा। इससे अच्छा है तू आधी अकबर को दे दे, आधी तू रख ले, तो आधी का तू राजा है और तेरे को हटाने वाला भी कोई भी नहीं। तो अकबर ने आधी सिरोही ले ली। अब अकबर आधी सिरोही लेके क्या करे? तो अकबर ने आधी सिरोही दे दी प्रताप के भाई को। प्रताप का भाई कौन था? जगमाल अकबर के पास चला गया था। अकबर ने एक तीर से कई शिकार किए। सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोगी है, उसको अपनी साइड में लेके आ गया एक प्रकार से। आधी सिरोही उसने किसको दे दी? जगमाल। अच्छा, जगमाल को क्यों दी? उसका एक कारण और था कि जगमाल का ससुराल सिरोही था। जगमाल का ससुराल कहां था? सिरोही था। तो जगमाल की पत्नी बार बार कहती रहती थी कि भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हें राज दिया था, लेकिन तुम्हारे मंत्रियों ने हटा दिया। उदय सिंह जी राजा किसको बना गए थे? जगमाल। मेरे बाप वाला ले ले, उधर वाला ले ले तू। तो जगमाल अकबर को कह रहा था कि यार मैं तेरे पास बैठा हूं, मेरे को सिरोही दे दे। अकबर ने आधी सिरोही किसको दे दी? किसको दे दी? जगमाल। लाइन चेंज करके लिखो। अब कुल मिला के आदि का राजा सुल्तान और आदि का राजा कौन है? जगमाल। पर सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोग कर रहा है अभी। उसको एक बार लगा था बीजा देवड़ा हटा सकता है, राय सिंह भी ऊपर आके बैठ गया, इसलिए उसने राय सिंह से क्या कर ली थी? संधि। पर थोड़े दिन बाद में उसने कहा प्रैंक है ना, मजाक है अपना। तो अब तो अकबर फिर नाराज है। अकबर नाराज है गया। सुल्तान किसकी सहायता कर रहा है? महाराणा प्रताप। इधर जगमाल अकबर का एकदम खास आदमी है। जगमाल अकबर को कह रहा है कि तू पूरी मेरे को दे दे, किस्सा ही खत्म। सुल्तान राजा ही नहीं रहेगा, पूरी मेरे पास आ जाएगी। जगमाल की वाइफ भी जगमाल को कह रही कि पूरी ले भाई। आदि क्यों है? पूरा ले, तेरे बाप का राज्य नहीं मिला, मेरा बाप पड़ा तो ले, पूरा ले कम से कम इधर। तो जगमाल ने अकबर के कान खाए कि पूरी दिला, पूरी दिला। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं सेना भेजता हूं, तू सेनापति बन और तुम सुल्तान पर आक्रमण कर दो, पूरी रख लो। तो पापा ही कटे। पूरी तुम्हारे पास आ जाएगी तो तू मेरा सहयोगी है, तो सिरोही की तरफ से प्रताप को सहायता मिलेगी नहीं, सुल्तान का किस्सा भी खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर जगमाल के और सुल्तान के, या यूं कह दो अकबर के और सुल्तान के बीच में युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। कौन सा होता है? सिरोही में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है दत्तानी। क्या नाम है? लिखो, दत्तानी का युद्ध, बैटल ऑफ दत्तानी। अकबर के सेनापति कौन कौन है? जगमाल, राय सिंह, दांती सिंह, कोलीवाड़। कोलीवाड़ा गांव का नाम है, दांती सिंह वहां का आदमी, नाम क्या हो गया? दांती सिंह कोलीवाड़। जगमाल आप जानते हो, महाराणा प्रताप का क्या है भाई? लिखो कोष्टक में, जगमाल के कोष्टक में लिखो प्रताप का भाई। जगमाल के कोष्टक में लिखो प्रताप का भाई। लिख लिया? अब एक नाम लिखा हुआ है राय सिंह। आपके दिमाग में आ रहा होगा बीकानेर का राजा राय सिंह ना, ये चंद्रसेन का बेटा है। किसका बेटा है? जोधपुर वाला चंद्रसेन था। आप लिखो, फिर पुनः मैं समझाता हूं। राय सिंह के कोष्टक में लिखो चंद्रसेन का पुत्र, सन ऑफ चंद्रसेन। अब बात सुनना, देखो। चंद्रसेन वह बंदा जिसने पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। फाइनली सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई गांव के अंदर 7 वालों ने उसको जहर देके मार दिया था 1581 में। कब मार दिया था? चंद्रसेन के मरने के बाद जोधपुर चंद्रसेन के भाई को दे दिया गया, मोटा राजा उदय सिंह। तो चंद्रसेन का बेटा, उसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है? वो तो राजा बना नहीं, राजा तो उसका चाचा बन गया, ताऊ बन गया, मोटा राजा उदय सिंह। तो राय सिंह अकबर के पास चला जाता है। राय सिंह किसके पास चला जाता है? तो अकबर ने इस युद्ध में 2 सेनापति भेजे, एक महाराणा प्रताप के भाई को, एक चंद्रसेन के। वे 2 लोग जो पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ संघर्ष करते रहे, उनके परिवार वाले इसके अंदर उस आदमी से लड़ने के लिए आए जो प्रताप के साथ है। सुल्तान प्रताप के साथ है, तो सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए है। कौन कौन?
जगमाल और दोनों को मार दिया था। इस युद्ध में जगमाल भी मरा था, ये राय सिंह भी मरा था। सुल्तान जीतता है। कौन जीता है? वो ढंग से काटा था उसने। कोई बचे थे वो चप्पलें हाथ में लेके भागे थे, बाकी उसने भागने नहीं दिया था। लिखो 1581 में चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई गांव में मरने से पहले अकबर से अजमेर छीन लेता है। क्या छीनता है? अजमेर पे कब्जा करता है यहाँ से, और उसको रुपए मिलते हैं। तब उसको लगता है जोधपुर पे अटैक करना है, वो पाली में बैठ के ये बना रहा है सिचुएशन, तभी उसको साथ वालों ने जहर देके मार दिया। तो 81 में हरा ही रहा है। ठीक पहले रामपुरा क्षेत्र में जलाल खान को मार के आया था, अब अजमेर छीन लिया। 1581 की बात है। 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप पूरी मुगलों की फौज काट देते हैं। पढ़ा था हमने। 1583 में सुल्तान दत्तानी के युद्ध में मुगलों की फौज को पुनः काट देते हैं। 81, 82 और 83 लगातार 3 साल मुगल लगातार 3 युद्ध हारे हैं। वो अजमेर में हार रहे हैं, वो दिवेर में हार रहे हैं, वो दत्तानी में हार रहे हैं। क्योंकि राजस्थान वालों ने सीरीज बना ली पूरी, क्योंकि राजस्थान वालों ने एक्का कर लिया, क्योंकि राजस्थान वालों ने गठबंधन बना लिया। इसलिए अकबर के समझ में आया कि अब इधर राजस्थान में पार पड़ेगी। इसलिए हम पढ़ते हैं कि 1585 के बाद उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने बंद कर दिया। पढ़े थे हम। इतना प्रैक्टिकल आदमी तो वो भी है। उसको लगता है जब पटवारी ग्राम सेवक में नहीं हो रहा, जब सिरोही वाले कूट रहे हैं, तो RSIS तो बहुत भयंकर चीज है भाई साहब। इसलिए अपने को इधर जाना। तो 81, 82, 83 3 साल याद रहेंगे। ये तीनों मुगलों के लिए राजस्थान में खतरनाक थे। उधर अभी मैं आगे और बताऊंगा। 69, 70 ये वाले साल उनके लिए बहुत अच्छे रहे थे। 68, 69 और 70, क्योंकि 68 के अंदर अकबर ने कब्जा किया था चित्तौड़। कहां किया था? अभी आगे मैं बूंदी पटाऊंगा तब पटाऊंगा। 69 में अकबर ने कब्जा किया था रणथंभौर। कहां कब्जा किया था? और 70 में तो पश्चिमी राजस्थान पूरा संधि कर गया था, जब बीकानेर, जैसलमेर और आपका मोटा राजा उदय सिंह तीनों क्या कर गए थे? संधि। तो 68, 69, 70 वो अकबर के लिए ठीक है। 81, 82, 83 ये अकबर के लिए आई बात समझ में। तो अकबर की सेना यहां पर हार गई, सुल्तान यहां पर जीत गया। अब सुल्तान जैसे जीता, ये समाचार मिला महाराणा प्रताप को। किसको मिला? और महाराणा प्रताप ने कहा शाबाश मेरे चीते, क्या लड़ाई लड़ी है यार। दत्तानी में मुगलों की पूरी फौज काट दी। मैं राजी हुआ हूं सुल्तान से, और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ करूंगा। पोती की शादी सुल्तान। तो अमर सिंह की बेटी की शादी बाद में किससे की गई? सुल्तान। जब ये बात आई और महाराणा प्रताप ने कहा भाई मैं मेरी पोती की शादी किससे करूंगा? सुल्तान से। भाई राजकुमारी की शादी के लिए अच्छा वर चाहिए। इससे अच्छा वर कौन होगा जिसने मुगलों को हरा दिया और अपना सहयोगी और है, तो क्यों ना सुल्तान के साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर दी जाए। इस बात पर एक भाई महाराणा प्रताप का खड़ा होता है, वो खड़ा होकर कहता है मेरे को इस पे ऑब्जेक्शन है। उस भाई का नाम है सगर। क्या नाम भाई का? जो जगमाल का रियल भाई है। भाई उदय सिंह की कई रानियां थी, उनमें एक रानी के 2 बेटे हैं, जगमाल और सगर। एक रानी का महाराणा प्रताप, एक रानी का शक्ति सिंह है, दूसरी रानी का कोई और रहा होगा, कई रहने। जगमाल और सगर रियल थे। जगमाल पहले ही नाराज होकर चला गया था, लेकिन सगर नाराज होकर गया नहीं था। सगर किसके पास था? वो खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि बहुत अच्छी बात है, राजकुमारी की शादी ऐसे किसी राजा या राजकुमार के साथ होनी चाहिए जो बहादुर हो। और निसंदेह सुल्तान में बहादुरी की कोई कमी, और जिसने अभी अभी मुगलों की पूरी फौज काट दी हो, उस आदमी ज्यादा बहादुर कौन होगा। पर भैया इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि सुल्तान ने अपने भाई जगमाल को मारा है। हम अपने भाई के हत्यारे को राजकुमारी कैसे दे सकते हैं? महाराणा प्रताप ने पुनः कहा कि सगर युद्ध के मैदान में जो अपने साथ है वो भाई है, जो खिलाफ है वो दुश्मन है। सुल्तान साथ है तो अपना भाई है, जगमाल खिलाफ है तो अपना। और सुल्तान यदि अपने साथ है तो अपनी राजकुमारी देने में कोई हर्ज नहीं है। सगर ने कहा कि भैया मेरे से ये नहीं होगा, यदि आपको ऐसा करना तो कीजिए, मैं आपकी जगह छोड़ रहा हूं। तो सुल्तान सगर भी मेवाड़ छोड़ के चला गया। सगर चला गया अकबर के पास। कहां चला गया? अकबर मर गया। अकबर के मरने के बाद अगला बादशाह बन गया जहांगीर। कौन बन गया? जहांगीर के जीवन का एक ही सपना मेवाड़ जीतना है, बाकी तो उसके बाप ने जीत लिया। अकबर जीत गया था, उसको मेवाड़ जीतना, लेकिन मेवाड़ में उसकी पार नहीं पड़ रही। तो उसने दिमाग लगाया। उसने दिमाग लगाया कि यार मेवाड़ में फूट डाल दी जाए, मेवाड़ में 2 राजा बना दिए जाए। तो आधे शक्ति मेवाड़ के एक राजा के पास, आधी शक्ति मेवाड़ के दूसरे राजा के पास। तो अमर सिंह कमजोर, अगर अमर सिंह कमजोर होगा तो हम इसको मार लेंगे। अमर सिंह राजा था उधर। तो उसने सगर को चित्तौड़ का किला दे दिया। कौन सा किला दे दिया? क्योंकि 1568 में चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद चित्तौड़ का किला किसके पास चला गया था? मुगलों के पास। मुगलों के पास था तो मुगल बादशाह जहांगीर है, उसने चित्तौड़ का किला किसको दे दिया? सगर। जिसके पास चित्तौड़ का किला मेवाड़ का राणा, तो उसने कहा मेवाड़ का राणा सगर है, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ किसके पास होगी? सगर। अब एक प्रकार से मुगलों की तरफ से मेवाड़ का राणा कौन है? सगर। मेवाड़ वाले मेवाड़ का राणा किसको मानते हैं? अमर सिंह। जहांगीर के दिमाग में था कि सगर जब मेवाड़ में जाके राणा बनेगा तो अमर सिंह के खूब सारे लोग टूट के किधर आ जाएंगे? सगर। तो अमर सिंह की शक्ति क्या हो जाएगी? कम। तो अपने अमर सिंह को मार देंगे। लेकिन भाई मेवाड़ का एक बंदा भी सगर के पास नहीं गया। सारे के सारे अभी भी किसके पास थे? अमर। उधर सगर बेचारा अकेला चित्तौड़ के किले में बैठा है।
मुगलों की सेना को लेके। सगर को बड़ा बुरा लगता, सगर भी भला आदमी था, और सगर को लगता कि अरे यार, ये किला जो है ये मेरे बाप का है, ये उदय सिंह जी का किला है। ठीक है, किसी कारण से उनको किला छोड़ना पड़ा और अकबर ने यहां पर कब्जा कर लिया। अब ये किला मुगलों के पास है। इस किले पर जो कभी केसरिया ध्वज लहराया करता था वो हटा दिया गया है, अब इस पे मुगलों का झंडा है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। सगर ने एक दिन अमर सिंह को मैसेज किया कि आगे किले पे कब्जा कर ले। तो अमर सिंह ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? पर उसने अमर सिंह को कहा कि देख भतीज, किला तू रख, पर मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। मैं तेरे पिताजी से नाराज होके गया था, किला मैं तेरे को दे के जा रहा हूं। वो यहां से मुगलों की सेना जा रही थी अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान चला गया। अब जहांगीर को पता चला कि सगर किला किसको दे गया, तो उसने लगा मरा दिया यार, अपने चारे जो फूट पड़े तो काका भतीजा एक तरफ हो गए दोनों। उसने एक बड़ी सेना और भेजी, अमर सिंह से किला वापस लिया। अमर सिंह लगा बड़ी सेना ही किले में पार पड़ेगी नहीं, किले के अंदर रहेंगे तो साका जोर जैसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा पहाड़ों में जाके लड़ते हैं ताकि लड़ाई लंबी रहे। तो अमर सिंह किला छोड़ के वापस कहां चला गया? पहाड़ों में। फिर 1615 में अमर सिंह को किला मिला था, तब तक ये किला मिला नहीं। सगर यहां से अफगानिस्तान की तरफ चला गया। सगर थोड़े दिनों बाद वापस जहांगीर के पास जाता है, तो जहांगीर बड़ा नाराज होता है और जहांगीर उसको कहता है भाई मैंने तेरे को किला दिया था, तू अमर सिंह को क्यों दे गया, ये क्या तरीका है? सगर घर पे जाके सोचता है कि यार क्या करें, मैं मेवाड़ में जाके भी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो मैं छोड़ के आ गया, मेरी महाराणा प्रताप से बनती नहीं थी। मुगलों से भी मेरे से नहीं लड़ा जाता, मुगलों की तरफ से भी, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मानती कि इनकी तरफ से लड़ूं। सुसाइड कर गया था वो। आपने वहां पढ़ते हैं कि प्रताप के दो भाई उसके खिलाफ थे, जगमाल और सगर। तब आपके खूब सारे लोगों के दिमाग में था सर सगर कौन है, समझ में आया? सगर कौन है, पल्ले पल्ले पड़ी। क्यों नाराज हुआ वो भी पल्ले पड़ी, इस दत्तानी वाले युद्ध के चक्कर में। आई बात समझ में? दुर्साहड़ा की बुक का नाम क्या है बताओ देखे? राव सुल्तान रा कवित। तो दुर्साहड़ा राव सुल्तान के दरबार में, राव सुल्तान पे बुक लिख रहे हैं, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? राव सुल्तान रा। आप पुनः सुनो। दुर्साहड़ा, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुर्साहड़ा अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? दत्तानी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए। किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? सुल्तान। लेकिन दत्तानी को जीता कौन? सुल्तान। मुगलों की सेना भाग गई या मुगलों की सेना काट दी गई। जब दत्तानी का युद्ध समाप्त हो गया, शाम के टाइम में सिरोही के जो सैनिक थे वो घायलों को उठा के ला रहे थे। किसको उठा के ला रहे? और अपने ये राजस्थान में एक नियम था कि घायल किसी का हो, भले अपना भले दुश्मन का इलाज करना है। इसलिए सिरोही वाले घायलों को भी उठा के ला रहे थे और मुगलों वाले घायलों को भी उठा के ला रहे थे। अब जो सैनिक घायलों को उठा के ला रहे थे उनमें एक सैनिक कोई बदमाश था, और उसने सोचा यार मुगलों वाले घायलों को क्यों उठा के लेके जाए, अब इस घायल को उठा के लेके जाएंगे, इसके पट्टी करेंगे, इलाज करेंगे, ये ठीक होगा, अपने से वापस लड़ने आएगा, चलता और इनको। तो उसके हाथ में था भाला, और वो यूं देख रहा था कि किस में थोड़ी बहुत सांसें आ रही है, मुगलों वाले में, और किसी में थोड़ी सी लगती है कि ये थोड़ा बचा हुआ है, तो स्टॉक है। उन घायलों में घायल सैनिक पड़े हैं मुगलों की तरफ से, दुर्सा आढ़ा। कौन पड़े? और चिल्ला रहे हैं पानी पानी। राजस्थान में वैसे ही गर्मी पड़े तो पानी ज्यादा, फिर दूसरा आप घायल होते हो तो ज्यादा प्यास लगती है, तो दुर्साडा पानी पानी चिल्ला रहे। उसने देखा कि एक मुगलों का एक घायल पड़ा है जिसमें सांसें यार अभी पानी पानी चिल्ला रहा है, तो उसने उधर देखेगा भाई 5 मिनट रुक, बीच में दो को पानी और पिलाना है, तीसरा पानी तेरे को पिलाऊंगा मैं। अब वो दुर्साडा के पास गया, भाला था उसका, तो भाला मारने लगा, तो दुर्साडा ने जितनी जान थी अपने अंदर वो लगा के हाथ क्या कि रुक। तो क्यों? तो कहा मैं चारण कवि हूं, और राजस्थान में अपने चारण कवियों पर इस प्रकार से हमले करते नहीं थे। वो सैनिक बड़ा बदमाश था, उसने आधार कार्ड, मुझे क्या पता तुम चारण, अरे मेरा नाम दुर्सा आढ़ा गोत्र का चारण हूं, फलाना गांव है मेरा, नंदियाल यह है। उसने कहा साहब ऐसे कुछ ही नहीं पता चलता। ये इस युद्ध में सिरोही का जो सेनापति था उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? वो समर सिंह पास में मरा हुआ पड़ा था। तो देख हमारा सेनापति समर सिंह पास में मरा हुआ पड़ा है, तूने देखा था कैसे लड़ा था? उसने गजब लड़ा था। तो कहा समर सिंह पे दुआ सुना दे, कवि को दो आते हैं, यदि समर सिंह पे अभी हाथों हाथ दुआ बना के सुना देगा तो ठीक है, वरना पानी तो पिलाना आता है। तो दुर्सा आड़ा घायल अवस्था में पड़े पड़े वहां पर दोहा सुनाते हैं। धर रावा जैसे डूंगरा, वृद्ध पोता सत्रहान, समर मरण सुधारियों चौथो का चौहान। समर सिंह ने मरने से पहले इतना बेहतरीन युद्ध किया कि ये पहाड़ियां, ये घाटियां, ये रेत के टीले शताब्दियों शताब्दियों तक, सदियों सदियों तक उसकी वीरता की कहानियां सुनाएंगे। समर सिंह इस युद्ध में इतना बहादुरी से लड़ा था कि उसके वंशज आने वाले समय में बड़े गर्व से अपना सीना तान के सर ऊंचा करके कहेंगे कि हम उस समर सिंह के वंशज जो कौन से युद्ध में लड़ता मारा गया था। उसने कहा शाबाश, खड़े हो जाओ, वेरी गुड, तो ये आते हैं आपको। फिर वो दुर्सा आडा को लेके गया सुल्तान के पास, और सुल्तान ने कहा कि ये वो दुर्सा जी है, इनको दो आते हैं, कवि हैं, और ये वहां घायलों में पड़े थे, 1 मिनट लगती तो मैं पानी पिला देता, पर इन्होंने दोहा सुना दिया इसलिए पानी नहीं पिला पाया, इनका इलाज कराओ भाई साहब। राव सुल्तान दुर्सा आडा का इलाज करवाता है, फिर दुर्सा आडा राव सुल्तान के दरबार में रह जाते हैं और राव सुल्तान पर बुक लिखते हैं।
राजी, आगे लिखो।